यान आन, चुंगछंग और शीनयांग चीन के नक्शे पर एक तिकोन बनाते हैं। सैकड़ों दीगर शहरों की तरह ये 3 शहर भी साल 1931 से साल 1945 के दौरान जापानी जारहियत के खिलाफ चीन के अवाम की जंग मज़ाहमत की यादें अपने अंदर महफूज रखे हुए हैं। 18 सितंबर 1931 को जापानी फ़ौज ने शीनयांग के करीब अपने ही ज़ेरे इंतज़ाम रेलवे लाइन का एक हिस्सा धमाके से उड़ाकर इल्ज़ाम चीनी फ़ौज पर धरा और इसी बहाने हमला कर दिया। उसी रात फ़ौजी बैरकों पर बमबारी की गई, जो चीन पर 14 साला जापानी जारहियत की शुरुआत थी। जापानी हमलावर चीन आए। यहाँ उन्होंने जिसे चाहा कत्ल किया, जहाँ चाहा आग लगाई। उन्होंने घरों को जला डाला, खेतों में काम करने वाले किसानों को बिला वजह तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। जापानी हमलावरों ने जल्द ही चीन का पूरा शुमाल मशरकी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इसके बावजूद मज़ाहमत का सिलसिला कभी नहीं थमा। यांगकुन आज भी गुरीलों की बहादुरी याद करते हैं। उन्हें अब भी याद है कि गुरीला जंगजुओं की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 होती थी, लेकिन जब भी वो जापानी फ़ौज के किसी यूनिट को देख लेते तो उसका सफाया कर देते। हथियारों की कमी के बावजूद उन जंगजुओं ने खुद अपने तैयार करदा असला और दुश्मन से छीने गए हथियारों की मदद से लड़ाई जारी रखी। 1937 में जापानी फ़ौज ने बीजिंग पर चढ़ाई करते हुए चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारहाना जंग का आगाज़ कर दिया। बीजिंग के बाद शंघाई, नानजिंग और वुहान जैसे बड़े शहर भी तेज़ी से जापानी कब्जे में आ गए। इसके नतीजे में कौमी दारुल हुकूमत को चीन के मशरकी इलाके में वाक़े नानजिंग से मुल्क के जुनूब मगरबी शहर छोंगचंग मुंतकिल कर दिया गया। चीन को झुकाने की कोशिश में जापानी जंगी तैयारों ने 6 साल तक छोंगचंग पर बमबारी की, जिसमें 32,000 से ज़ायद लोग मारे गए या जख्मी हुए। लोंग चीमिंग बुनियादी तौर पर हांगकांग से ताल्लुक़ रखते थे। वो वतन वापस आकर चीनी फ़ज़ाइया का हिस्सा बन गए। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि जापानी हमलावरों से लड़ूं। फ़ज़ाइया में शामिल होना मेरे लिए एज़ाज़ था। यही वजह है कि मैंने फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। जापानी हमलावर हमारे दरवाजे तक पहुँच आए थे। उनके खिलाफ लड़ना हमारा फ़र्ज़ था। लड़ाई के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने हमागीर मज़ाहमत और तवील मुद्दती जंगी हिकमत अमली अपनाई। पार्टी ने गुरिल्ला लड़ाई को मुनज़्ज़म किया, बेस कैंप बनाए और लोगों को मुतहर्रिक किया। ज़ैंग शन ने साल 1941 में सिर्फ 14 साल की उम्र में 8वीं रूट आर्मी ज्वाइन की, जो गुरिल्ला हिकमत अमली के तहत लड़ रही थी। ज़ैंग के बकौल शहर जापानियों के कब्जे में थे, इसलिए हमने देहात में अपने अड्डे बनाए, क्योंकि देही इलाके बहुत वसी थे। हमें मौत का खौफ नहीं, गुलामी कबूल करने से बेहतर है कि मर जाएं। 1945 में जंग के इख्तिताम तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC के ज़ेरे इंतज़ाम अड्डे तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए थे, जहां लगभग 10 करोड़ लोग रिहाइश पजीर थे। आखिरकार साल 1945 में 14 साला मज़ाहमत के बाद चीन ने फतह हासिल कर ली। इस फतह के लिए 3 करोड़ 50 लाख फ़ौजियों और आम शहरियों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कीं।